तब उस समय मुझे ध्यान आया कि अब हमें ऐसी जगह पर हमें हनुमान जी को प्रस्तुत करना चाहिए कि आ जाओ, हमारे इष्ट तो हनुमान जी हैं, तुम में तुम्हारे किसी भगवान में, किसी देवी देवता में इतनी शक्ति हो तो बता दो, चबा जाएंगे कच्चा तुम लोगों को। तो इसलिए उसको तो मैं मानता हूँ कि सर्वशक्तिमान है हनुमान जी। उनके प्रति निरंतर मेरी श्रद्धा बढ़ ही रही है। प्रभु पहचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु पहचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। लीलाधारी की लीला को, लीलाधारी की लीला को, कवि क्या करे बखान। राम से आज मिले हनुमान, राम से आज मिले हनुमान। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानस जनिऊना, एवं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव होने लगता है, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इस वक्त एक हम बड़े ही प्राचीन मंदिर में उपस्थित हैं। ये साहिबाबाद के पास चंद्रनगर हॉल्ट है और वहीं पे संकट मोचन हनुमान मंदिर है। हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए आदरणीय विश्वंभर श्रीवास्तव जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और आपका हम परिचय दे दें, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ काफ़ी सालों तक आपने काम किया है और उनकी कई यात्राओं के आप सहभागी रहे हैं। जब सूचना प्रसारण मंत्री थे आडवाणी जी, उस वक्त आप उनके निजी सचिव रह चुके हैं। आप भक्ति भाव में रहते हैं और जिस मंदिर में हम लोग अभी उपस्थित हैं हनुमान जी के सामने, इस मंदिर के स्थापना, इसके योगदान में भी काफ़ी आपका महत्वपूर्ण प्रमुख स्थान रहा है। सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि इतने व्यस्त कार्यों के साथ ये भक्ति भाव आपके भीतर बढ़ा कैसे? वास्तविकता तो ये है कि मैं मूलतः आर्य समाजी होने के नाते जी निरंकार ब्रह्म का उपासक हूँ। अच्छा। बचपन से मेरे पिताजी आर्य समाज के प्रचारक थे, गांव में रहता था। लेकिन हनुमान जी बचपन में ही मेरे जीवन में आ गए थे, क्योंकि मैं शौकिया कुश्ती लड़ता था। अच्छा। और बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता था स्वास्थ्य के लिए। और जब किसी के साथ कुश्ती होनी शुरू होती थी तो जय बजरंग बली का नाम तो लेना ही पड़ता। आप उतर पड़ते थे जय बजरंग बली का, और आज तक किसी से पराजित नहीं हुआ। जय बजरंग बली। लोग कल्पना नहीं करते थे कि इस आदमी से, ये छोटा सा बच्चा है, इससे इनकी कुश्ती कैसे लड़ा है, ये तो बहुत पुराना है। लेकिन अखाड़े में पहुंचते उसको ऐसी पटकनी दी कि लोग हैरान रह गए तो बचपन से। तो खैर, लेकिन उसके बाद
मैं 15 साल तक बम्बई में रहा। वहाँ फिल्म्स डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने काम किया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना स्थानांतरण करवाया। वहाँ से फिर दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद 1973 में मैं अडवाणी जी के साथ कैसे जुड़ गया। अच्छा, इस यात्रा क्रम को हम आगे बढ़ाएं जी। उसके पहले एक जिज्ञासा भक्तों के मन में आ रही होगी आपको सुनने के बाद जी। क्योंकि आपने कहा कि आप तो निराकार ब्रह्म के उपासक, आपके पिताजी आर्य समाज के प्रचारक, और उसी ब्रह्म का जो स्वरूप एक तरह से कहें तो हनुमान जी एक साक्षात स्वरूप कह सकते हैं। तो ये कुश्ती में आप उतरे उस समय हनुमान जी को लेकर के, चूँकि घर में तो प्रचार आर्य समाज का है जो निराकार ब्रह्म है और ये तो साकार रूप है हनुमान जी का, तो थोड़ी जिज्ञासा है कि ये आपके अंदर कैसे भाव पैदा हो गया कि ईश्वर का ये रूप है या हनुमान जी हैं जो सब संभालते हैं। निरंकार ब्रह्म का मतलब ही होता है कि जो सर्वव्यापी है, कण कण में, पत्थर पत्थर में भगवान व्याप्त है। मैं जो प्रार्थना करता हूँ आर्य समाज की प्रार्थना है। अच्छा। आर्य समाज की प्रार्थना में तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही हो मूर्तियों में भी, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाएं हम। अच्छा। यानी कर्म कांड में विश्वास नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही हो मूर्तियों में भी। भगवान मूर्ति में भी व्यापक है और भगवान जो है पत्थर में भी, मूर्तियों में भी है और फूल में भी है। ये तो बचपन से ही, मतलब निराकार को अगर हम एक साकार रूप, हमारे नयन अगर दर्शन को अभिलाषी हो तो इस स्वरूप का दर्शन स्वतः बिल्कुल। मन में और आता। बाद में अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि साकार ईश्वर की उपासना तो एक तरह से निरंकार ब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ी है। अच्छा, ये यात्रा क्रम यहीं से शुरू होती है। मेरी चीज़ है। जी जी। तो बचपन में आप कुश्ती लड़ते थे, हनुमान जी हमेशा आपके मुख पे और इनका नाम लेकर आप उतर पड़ते थे और यात्रा क्रम आगे बढ़ा। उसके बाद 1973 में आडवाणी जी के साथ आपको काम करने का मौका मिला यहाँ दिल्ली में। 32 साल उनके साथ रहा। अच्छा। और उनके प्रमुख व्यक्तियों में से उनके बहुत विश्वस्त, पूरे परिवार का विश्वस्त रहा। 2005 तक उनके साथ रहा। अच्छा। जब उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उस समय भी उनके साथ पूरे कार्यकाल में रहा। अच्छा, एक जिज्ञासा लोगों की रहती है कि एक दौर था, एक समय था जब लोग आडवाणी जी जब राम मंदिर निर्माण के लिए उस कार्य में निकलते थे तो लोग उन्हें हनुमान का स्वरूप भी मान बैठे थे और कहते थे कि ये तो हनुमान जी हैं, एक तरह से कार्य में इसमें लगे हुए हैं। एक जिज्ञासा भक्तों की रहती है कि आप उनके साथ रहे हैं, उनका कुछ अनुभव, उनकी भक्ति भाव, खास करके हम किसी राजनीतिक बातों पे हम नहीं जाएंगे, हम एक भक्ति की हम बात करें तो वहाँ आपने क्या देखा, समझा या आपकी पकड़ में आया, अगर उनके हम भक्ति भाव की बात करें तो? उनके साथ रह करके मैंने ये अनुभव किया कि हिंदू एकता के लिए यह आवश्यक है कि राम को प्रधानता दी जाए। अच्छा। और बचपन से ही हमने देखा है कि कभी कोई शव यात्रा होती है उसमें भी राम का नाम लिया जाता है। गांव में मिलते हैं किसी से तो भी राम राम करते हैं। मैंने बचपन में देखा है गांव में कोई सामान अगर तोला जाता है, खेती का कोई सामान हुआ तो तेल तोलने वाले जो हैं एक हाथ में तराजू पकड़ते हैं और एक बार तराजू पकड़ के नीचे रखा है, राम एक, राम एक, राम एक, राम एक, राम दो, राम दो, राम दो, राम दो, राम दो। हाँ, सही कह रहे हैं। जिनका संबंध गांव से रहा है और खास करके आज से 15-20 साल पहले, तो वो इस बात को जानते हैं। और मेरे घर पर ही मेरे चाचा जी थे, वो प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन करते थे। मेरा परिवार ही उसका प्रमुख था। तो रामलीला में जब राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का तो मुख्य, तो ये तो हमारे जीवन में बचपन से सही थे, लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं थे। अच्छा। यहाँ 1980 में मैं यहाँ आया, मकान बनवाया मैंने,
उसके बाद एक मित्र ने मुझे मजबूर कर दिया हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करने के लिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई साहब, बड़ा भाई मानने लगे, बड़ा भाई साहब आपको ही एक छोटा सा कमरा बनवाया है, उन्होंने कहा हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना आपको करनी है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। लेकिन मित्रता हावी हो गई उस हमारे सिद्धांत के ऊपर और अंततः मैंने बनाया, शुरू किया। लेकिन वो अवैध स्थान पर था, तोड़ दिया गया। लेकिन वो मेरे लिए एक चुनौती हुई, उसके लिए हमने मुकदमा किया, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़े और उसका कुछ निष्कर्ष निकला। उसका सुफल आज ये मंदिर है कि क्योंकि जब मैं जान गया था कि अडवाणी जी मंदिर निर्माण में उनकी रुचि है, तो तभी से मेरे मन में भी ये बात आई कि हिंदुओं की एकता के लिए मंदिर का होना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। दूसरे धर्म के लोग तो अपने गिरजा में, मस्जिद में जाएंगे और वहाँ सब लोग इकट्ठा पूजा करेंगे और करेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे, जो कुछ भी है, और वहाँ से फरमान भी जारी हो जाएगा और उसके आधार पर बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम हिंदू लोग बिखरे हुए हैं, तो हिंदुओं की एकता के लिए यह ज़रूरी था कि चंद्रनगर में भी एक मंदिर का निर्माण हो। इसलिए मैं पूरी तन्मयता के साथ इसमें जुट गया। और ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है। यानी इसके दूसरे अर्थों में कहें तो अब आपको ये लगता है कि इसके लिए आवश्यक है कि निराकार ब्रह्म को एक साकार रूप में देखना ही होगा। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि देखिए मैं जैसे पूजा करता हूँ, ओम को भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ये स्वीकार किया है कि सबसे बड़ा नाम तो ओम है। आप ओम ओम भी जपते रहें या गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन जब तक कोई चित्र आपके सामने न हो तब तक मन एकाग्र करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम ये स्वीकार कर रहे हैं, आर्य समाज स्वीकार करता है कि ईश्वर एक है लेकिन सर्वव्यापी है। कंकड़ कंकड़, पत्थर पत्थर में, पेड़ पौधे की हर डाली में, हर पत्ते में भगवान व्याप्त है। मतलब कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है। जब ईश्वर की उपस्थिति है तो हमें उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपके पूरे यात्रा क्रम को जो अभी तक हम समझ पाए आपकी बातों से, बचपन में चूँकि हनुमान जी आपके मुख पे कुश्ती में उतरते थे आप, धीरे धीरे 1973 में अडवाणी से मुलाकात हुई और जो निराकार ब्रह्म के जो साकार स्वरूप हैं प्रभु श्री राम, उनके मंदिर निर्माण के लिए उस आंदोलन के अगुआ पुरोधा रहे अडवाणी जी, आप उनकी संगत में रहे, साथ में रहे, तभी क्या आपके मन में लगा कि एक निराकार ब्रह्म का तो साकार स्वरूप होना ही चाहिए, कि क्या उस संगत का ही असर हम कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल असर है। चिंतन उनके साथ रहने के कारण, चिंतन जब जो सामने जो बात आती है तो मन तो चिंतन करता है। मैं लेखक भी हूँ, बहुत सारे लेख मैंने लिखे हैं, धर्मियों में छपा है, दिनमान में छपा है, नवभारत टाइम्स में छपा है, कादम्बिनी में छपा है, हिंदुस्तान में साप्ताहिक में छपा है। तो ये चिंतन के बाद ही होता है जी। पहले विचार उत्पन्न होगा किसी बारे में, फिर चिंतन करेंगे, फिर वो जो है सामने आएगा दृश्य। जी, तो अभी तो यहाँ संकट मोचन हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं और एक तरह से देखें तो सक्रिय भूमिका में भी आप लगभग 24-25 सालों से हैं। बिल्कुल। मंदिर के और हनुमान जी के साक्षात। बिल्कुल। आपने अब तक हनुमान जी के बारे में क्या जाना है, क्या समझा है? हनुमान जी के बारे में कहते हैं वो संकट मोचन है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अब मैं हनुमान जी को इस रूप में देखता हूँ कि जैसे मैं सुना है कुछ दूसरे धर्म के लोग, मैं आरएसएस में भी रहा हूँ, आरएसएस का बहुत अच्छा कार्यकर्ता पदाधिकारी भी रहा हूँ, तो कुछ दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि तुम्हारा भगवान तो कमज़ोर है।
उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए कई कई रास्ते अपनाए। वो मूर्तियाँ बनाते थे, एक हमारे किसी देवी देवता की मूर्ति बनाई और एक अपने इष्ट की बनाई। अपने इष्ट की तो बना देंगे, देखने में तो एक ही लगेगा, अपने इष्ट की पत्थर की रहेगी, उनके इष्ट की, और हमारे इष्ट की मिट्टी की, और पानी में डाल देंगे। देखो रात भर जो झेल जाएगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो मिट्टी की मूर्ति तो गल जाएगी, उनकी मूर्ति साबित रहेगी। देखो हमारे भगवान कितनी मजबूत है। कई ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं कि कहेंगे भाई देखो तुम्हारे, अब यही मैंने अभी हाल में सुना कि शंकर भगवान जब सती आत्मदाह कर लेती हैं तो उनके शव को लेकर के वो तांडव करते हैं, तांडव विलाप करते हैं। तो लोग कहते हैं अरे आपके भगवान इतने कमज़ोर हैं कि उसका प्रतिकार करने के बजाय वो लेकर के रो रहे हैं एक तरह से। तब उस समय मुझे ध्यान आया कि अब हमें ऐसी जगह पर हमें हनुमान जी को प्रस्तुत करना चाहिए कि आ जाओ, हमारे इष्ट तो हनुमान जी हैं, तुम में तुम्हारे किसी भगवान में, किसी देवी देवता में इतनी शक्ति हो तो बता दो, चबा जाएंगे कच्चा तुम लोगों को। हैं जब राम लक्ष्मण को वो लेकर गए बलि देने के लिए, तो वहाँ पहुँच करके अहिरावण की भुजा उखाड़े, अहिरावण की भुजा हैं। तो इसलिए उसको तो मैं मानता हूँ कि सर्वशक्तिमान है हनुमान जी। उनके प्रति निरंतर मेरी श्रद्धा बढ़ ही रही है। और जब कई बार मैंने जो है प्रयास किया कि मैं मंदिर से जान छुड़ाऊँ, कुछ लिखने पढ़ने में ज़्यादा समय दूँ, लेकिन नाकाम रहा। तो मेरी श्रीमती जी कहते हैं कि हनुमान जी ने तुम्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और मैं एक बात ये भी कहूँ, इस मंदिर के निर्माण में मुझे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कानूनी लड़ाई भी और वैसे भी, और आज तक मैं पराजित नहीं हुआ हूँ। आप पंडित जी से पूछे, वो तो दूसरी बात कहते हैं कि आपका ये तिवारी जी बैठे कि शनि ऐसे भाव में बैठा हुआ है कि आपसे कोई जीत ही नहीं सकता है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि हनुमान जी जो है कि रहते हुए मुझे क्या कोई कर सकता है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हनुमान जी हैं तो सब संभव है। कुछ नहीं, हनुमान जी हैं तो कुछ भी नहीं। उसको एक संस्कृत का श्लोक है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। अच्छा। उसमें एक संस्कृत का श्लोक है, वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारण में पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितिम वा रक्षन्तु पुण्यानि पुरा कृतानि। आपके पुण्य कर्म आपकी हर जगह रक्षा करें, चाहे आप वन में हो, रण में हो, पानी में हो, पहाड़ की चोटी पर हो, कहीं भी वन हो। अब उसको आप चाहे अपना पुण्य कर्म कर लीजिए या कह लीजिए कि उस पुण्य कर्म के कारण हनुमान जी हमारे साथ में हैं। क्या कौन बिगाड़ सकता है मेरा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी जी। आपने कहा कि अब आप तो आपसे लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने तो आपको पूंछ में लपेट लिया है, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, अब जाने नहीं देंगे। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि सोई जाने उजे देव जनाई, अजानत तुम्हारी हो जाई। हनुमान जी को वही जान सकता है जिसको वो स्वयं जानाना चाहता है, और जो उनको जान जाता है तो फिर तो वो उसका ही हो जाता है, उससे ऐसा ही हो जाता है। तो धीरे धीरे ये आपकी जो भक्ति है हनुमान जी के प्रति, ये अभी बढ़ोतरी क्रम में है। बढ़ोतरी क्रम सामने बहुत विकट स्थितियाँ भी आई हैं, और मैं ये जानता हूँ कि भगवान ने मेरी हर समय सहायता की, हर समय सहायता की। मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चूँकि भजन का भी समय हो रहा है, एक और आडवाणी जी को लेकर हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने समय दिया है उनके साथ। उनको आपने इस अपने कार्यों के साथ साथ कभी फुर्सत की क्षणों में हनुमान जी की चर्चा, प्रभु श्री राम की चर्चा आप लोगों के साथ करते हुए कभी पाया है? नहीं, इस तरह की चर्चा तो की नहीं, तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन उनके साथ अलग से काफ़ी समय तक बैठा हूँ।
यात्राओं में उनके साथ बाहर गया हूँ, उनके साथ बैठ के कार में बैठ करके, हवाई जहाज़ में अगला बगल की सीट पर बैठ करके, उस तरह से। लेकिन पूजा पद्धति के बारे में, इस बारे में चर्चा नहीं। जी जी वो मेरे विचार को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। हनुमान जी की इच्छा रही, कृपा रही तो फिर आगे भी हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, जय सिया राम।